हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है, फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के चैप्टर 3 का पार्ट 5 है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन कैपिटल इशुएंस। इसका मतलब ये होता है, यहाँ हम समझेंगे कि अगर कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन इशुइंग कंपनी है, क्या वो फॉरेन मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करके फंड रेज कर सकती है कि नहीं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में ये समझा कि कोई भी इशुइंग कंपनी जो है इंडियन मार्केट में कैपिटल रेज करने के लिए या तो इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो बहुत ही बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, बट इंडियन मार्केट में जो भी इक्विटी शेयर्स उन्होंने इशू किए हैं या लोन उन्होंने रेज किए हैं, उतने फंड्स जो हैं एडिक्वेट नहीं है। इस केस में क्या होता है, इंडियन कंपनीज जो हैं वो फॉरेन मार्केट्स में जाती हैं फंड रेज करने के लिए, ताकि वो अपना एक्सपेंशन कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, अपने नए ब्रांचेस ओपन कर सके। जनरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर कोई कंपनी डायरेक्टली फॉरेन कंट्री में कोई प्लांट में इन्वेस्ट करती है या कोई बिल्डिंग परचेज करती है, उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वेर एज अगर कोई कॉरपोरेट प्राइवेट इन्वेस्टर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है या फॉरेन के शेयर्स में ट्रेड करती है, तो वो जो है वो एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया फॉरेन मार्केट में या फॉरेन कंट्री में। फंड रेज, फॉरेन से फंड रेज करने का एक और ऑप्शन हो गया जब डोमेस्टिक बैंक्स जो हैं कमर्शियल लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन बिजनेसेस को जो कि फॉरेन लैंड में एस्टेब्लिश्ड है, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया, कहीं पे भी, या उनके कोई बाहर के देश, फॉरेन देश के गवर्नमेंट को वो फंड्स दे रही हैं। तो अगर ये क्वेश्चन है कि क्या इंडियन कंपनीज फंड रेज कर सकती है फॉरेन कंट्रीज में, तो आंसर है यस। इंडियन कंपनीज जो होती हैं उनको परमिशन दी गई है, और अगर इंडियन कंपनीज डेट रूट सिलेक्ट करती हैं फंड रेज करने के लिए, तो उसे हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोलेंगे। और अगर इंडियन कंपनी जो है फॉरेन मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती हैं, तो उसे हम एडीआर और जीडीआर बोलेंगे। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इन दो सिक्योरिटीज के बारे में हम आगे समझेंगे। अब ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आखिर होती क्या है। जब भी कोई इंडियन लिस्टेड कंपनी शेयर्स बाईबैक करती है, जनरली ये बाईबैक जो होता है करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। इसके चक्कर में क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर्स बाईबैक कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो है अपने शेयर्स कंपनी को वापस दे देते हैं और कंपनी उन्हें फंड्स रिलीज कर देती है। सेकेंडली क्या होता है, ये जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को थ्रू बाईबैक मिले हैं, उन शेयर सर्टिफिकेट्स को वो बैंक में डिपॉजिट कर देती है या बैंक के कस्टडी में रख देती है। जिस बैंक के कस्टडी में वो शेयर सर्टिफिकेट रखती है इशुइंग कंपनी, उसे हम डोमेस्टिक कस्टोडियन के नाम से जानते हैं। इशुइंग कंपनी और कस्टोडियन बैंक के बीच में जो ये एक्सचेंज होता है, ये वाया कस्टोडियन अग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही कस्टोडियन, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास सर्टिफिकेट आ जाते हैं, डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करते हैं, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो है अपने फॉरेन लैंड में या फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे वो इशू करें, एंड साथ साथ में शेयर सर्टिफिकेट की भी एक्नॉलेजमेंट देते हैं। जब भी कोई डोमेस्टिक कस्टोडियन और ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के बीच में कोई भी तरह के एक्सचेंज होता है, वो वाया डिपॉजिटरी अग्रीमेंट होता है। अब जैसे ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो है
फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, वहां के जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली उन शेयर्स को या उन एडीआर को, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को बाई करते हैं और इन एक्सचेंज अपने फॉरेन करेंसी जो है, वहां की अपने जो देश की करेंसी है उसके साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही फॉरेन के इन्वेस्टर्स को उनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनके जो फंड्स होते हैं वो डिपॉजिटरी बैंक में डिपॉजिट होते हैं उनके कंट्री के करेंसी के नाम पे। अब क्या होता है, ये डिपॉजिटरी बैंक जो है वो उन फंड्स को, उन फॉरेन के फंड्स को, से डॉलर को, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के केस में डॉलर होगा, वो डॉलर क्या करेंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन को ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर होने के बाद डोमेस्टिक कस्टोडियन का ये काम रहेगा कि वो उन डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करे। फिर आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद वो जो इशूइंग कंपनी है उनको उनका पैसा दे देते हैं, एंड फिर ये इशूइंग कंपनी आगे जाके अपने प्रोजेक्ट्स में वो फंड्स लगाती है। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है एक ऐसा तरह का शेयर ट्रांसफर है जहां पे शेयर्स जो है सिर्फ अमेरिका में ही इशू होते हैं और डॉलर में फंड्स रेज होता है। जनरली जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है वो फॉरेन मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, एंड फॉरेन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली डायरेक्टली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ का मार्केट जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। जब भी इंडियन इशूइंग कंपनी अमेरिका में इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है, उसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। और जब भी एक इंडियन इशूइंग कंपनी अमेरिका को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलते हैं। दोनों का, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, दोनों का ही काम करने का तरीका एक ही है। जो मैंने प्रोसेस आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाई थी, सेम प्रोसेस जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स सिर्फ अमेरिका में ही इशू की जाती है और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इशू की जाती है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक तरह का बॉन्ड होता है जो इंडियन लिस्टेड कंपनीज जो है वो इशू करती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये फॉरेन में ही इशू की जाती है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर इशू में अप्लाई करते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम ही फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, तो इंडियन कंपनी जो है इंडियन रुपी में सिक्योरिटी इशू नहीं करती बल्कि फॉरेन करेंसी में इशू करती है। और ये टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंडियन मार्केट में इशू नहीं किया जाता, फॉरेन मार्केट में इशू किया जाता है, ताकि वहां के लोग जो है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इशू कर सके, इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में अप्लाई कर सके। और इसमें एक और ऑप्शन होता है, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के बॉन्ड में जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है दोनों ही फॉरेन करेंसी में पेबल होते हैं। बॉन्ड होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने सिक्योरिटी को इक्विटी में कन्वर्ट कर सके विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो कन्वर्ट कर लेते हैं तो उन्हें डिविडेंड भी मिलता है, एंड जनरली जो डिविडेंड मिलता है वो उनके बॉन्ड के इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। क्योंकि ये एक एडवांटेज है तो वहां के जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो है, उनके लिए ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं, और काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। और फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।